हाँ जी दोस्तों, मैं हूँ आशीष। तो मैं आपको बताऊँगा जो जम्मू कश्मीर बॉर्डर बटालियन की जो भर्ती हुई थी उसके बारे में बताएंगे कि कैसी रही वहाँ की भर्ती, वहाँ की रनिंग वगैरह सब कुछ। तो ये भर्ती DPL हरदोई में हुई थी, तो काफ़ी लंबी लाइन लगी है। अगर आप सोचते हैं कि अगर आपकी टाइमिंग 9 बजे या 7 बजे ऐसा कुछ टाइमिंग है तो आप टाइमिंग के अनुसार मत आएँ, क्योंकि अगर आपको 7 बजे की टाइमिंग है और आपको लगभग 12-1-2 बज जाएंगे आपको दौड़ते दौड़ते, तो इसके लिए मतलब ये नहीं सोचो कि आपको ये टाइम रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मिक्सअप ही रहेगा कि कुछ कुछ सेक्शन होते हैं उसमें लिखा होता है A B C D, ऐसी कुछ सेक्शन होती हैं, तो ऐसा कुछ बिल्कुल भी नहीं होता, मिक्सअप ही दौड़ाते हैं। उसका ये कुछ रनिंग का नज़ारा रहेगा ऐसा। तो अगर ग्राउंड की बात करें हम, तो ये 1700 मीटर के करीब रहने वाला, 1700 या 1750 के करीब रहने वाला है। हम कह सकते हैं यह 1600 की मीटर की दौड़ है, 1600 मीटर का ग्राउंड रहेगा और 6.5 मिनट देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मतलब फाइनली बात उधर ही पहुँचती है कि 5:40-42 के टाइम में है, क्योंकि ग्राउंड के अनुसार ये टाइम वहाँ ही पहुँच जाता है घूम फिर के। तो यहाँ वो नहीं होता जैसे आर्मी का सिस्टम होता है कि आगे कुछ बच्चे आगे के आगे रह गए, पीछे के पीछे रह गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जीपें लग जाती हैं और अपना अपना टाइम नोट होता है। तो फ़िलहाल ये गेट के पास कुछ ऐसा कतार लगी रहेगी बच्चों की। तो जब भीड़ वगैरह होती है तो देख लो यार कैसे मार पीट होती है, पुलिस वाले मारते हैं, तो मार भी खानी पड़ती है। बहुत सारे बच्चों को लगती भी है, क्या करना, कैसे दौड़ रहे हैं। अगर ऐसे ही हम दौड़ने में प्रैक्टिस करें तो शायद दौड़ निकल सकती है। इसके बाद एंट्री ये रही, एंट्री सामने एंट्री है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जैसे ही आपकी भर्ती है उसी टाइम के अनुसार दौड़ें। अगर ज़्यादा अंधेरा हो गया, कुछ हो गया, तो आपको कल के लिए ले जाएंगे, और कल के लिए जैसे 90 लड़कों का ग्रुप दौड़ाया या 100 लड़कों का ग्रुप दौड़ाया, उसमें से आपको 40-50 ले लेंगे। अगर आप सोचो कि सुबह के ग्रुप में दौड़ो, तो जैसे कि कल की भर्ती थी आपकी, तो आप नहीं हो सकती आपकी भर्ती अंधेरे के कारण। तो अगर आप सोचो सुबह के लिए, तो ऐसे आपको 150 और 200 के बीच लड़का दौड़ा देंगे, और उनमें से कम 10-15 ही उठाएंगे, ऐसा कुछ रहता है। मतलब लेट दौड़ने का नतीजा यही रहेगा कि 10-12 के करीब ही उठाएंगे। तो ये आपको जो गाड़ी खड़ी है बख्तरबंद गाड़ी से क्या कहते हैं, तो इस पे जो रिजेक्टेड बच्चे होते हैं इनके नाम वगैरह लिस्ट वगैरह इसमें आ जाते हैं कि जो बच्चे नॉन क्वालिफाइड हैं, जो क्वालिफाइड हैं वो उनको अंदर उनका नाम लिया जाता है। तो जो मतलब नॉन क्वालिफाइड हैं उनको बाहर भेज दिया जाता है और बाहर की लिस्टें आ जाती हैं कि ऐसा ऐसा कुछ है। तो ये कुछ ऐसा नज़ारा रहता है। तो फिर एंटर करने के गेट के अंदर एंटर करने के बाद कुछ ऐसा व्यू रहेगा अंदर का। आपको इधर हर चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी, पानी वानी की कुछ भी है, काफ़ी बढ़िया सी छाया पेड़ वगैरह है। तो इधर आप मज़े से रेस्ट करें। देख लो जैसे कि ये आधे बच्चे सोए हैं, आधे, मतलब मैं आपको यही कहूँगा कि जब आप अंदर आ जाते हैं और अपने साथ खाने पीने का सामान लाएं, तो अपने लिए ही बेनिफिट है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक थक जाता है बंदा, तो उसने क्या दौड़ना है। तो ये आपको पानी भी मिलेगा, हेड पम्प इधर वगैरह सब मिलेगा। तो इधर काफ़ी घनी शाम रहेगी, आप मज़े से इंजॉय कर सकते हैं, लेट सकते हैं, पानी वानी पिए, और मेन चीज़ है टेंशन फ्री रहें। तो फिर कुछ दूर का नज़ारा कुछ ऐसा रहता है, वो देखो एज चिप लगती है और अपना अपना टाइम होता है हर बंदे का, आराम आराम से दौड़ते हैं। ये नहीं कि ऐसे घोड़ों की तरह दौड़ा दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अपना अपना टाइम होता है और अपने अपने हिसाब से दौड़ते हैं बच्चे सभी के सभी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यार अगर 6.5 मीटर 1600 मीटर की दौड़ है, तो ऐसा आप मत इन चक्रों में रहें। 6.5 रहेगा और ग्राउंड 1700 और 1800 के रेंज में रहेगा ग्राउंड, मतलब 1700-1800 मीटर के रेंज में रहेगा ग्राउंड। तो फाइनली बात उधर ही पहुँच जाती है कि 5:40-42 में जो बच्चा क्लियर करता है रोड वो ही फाइनल हो सकता है सिलेक्टेड, और बाकी वापस रिजेक्टेड लिस्ट में ही आते हैं काउंट। अगर दौड़ते किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, तो पास ही हमें एम्बुलेंस देखने को मिलेगी, तो मिनट में ऐसे बच्चों को उठा के ले जाते हैं हॉस्पिटल, तो वापस से छोड़ भी देते हैं इधर ही। क्योंकि जब दौड़ाते हैं तब मेन चीज़ फॉर्म रहता है कि उस पर लिखा होता है नो रिस्क सर्टिफिकेट, एक फॉर्म होता है कि अब हम अपने रिस्क में ये भर्ती देखने आए हैं, कल को कुछ भी प्रॉब्लम है तो हम पुलिस वाले इस मार नहीं रहेंगे, यही रिस्क वो नो रिस्क सर्टिफिकेट होता है। और जब आप दौड़ते हैं तो ये मत सोचें कि यार ये आगे दौड़ के एक चक्कर में आगे दौड़ के अब मैं इसको क्लियर करने की चक्करों में मैं बिल्कुल ही, मतलब कहने का मतलब है अपना टाइम है, आपकी अपनी दौड़ है, और किसी की मत सोचो, अपना देखो और रनिंग करो। रनिंग के दौरान इधर 2 मैट पड़े होते हैं
चिपें लगी होती हैं। जब हम दौड़ते हैं तो चिप के अनुसार हमारा टाइम नोट हो जाता है। जब हमारा फर्स्ट स्टेप पड़ता है उस मैट पे तो हमारा टाइम स्टार्ट हो जाता है। पहले मैट से हम स्टार्टअप करते हैं और जो सेकंड मैट प्लेस पे पड़ा होता है और वो एंड पॉइंट होता है, तो 2 ही मैट होते हैं। और जब भी हम दौड़ेंगे तो अपना पैर मैट के ऊपर स्कैन करके ही जाएं। मतलब मैट के कहने का मतलब कि मैट से बाहर नहीं जाएं, हर बार पैर रख के ही जाएं। कोई ना कोई बेशक लेफ़्ट है राइट है जो मर्जी हो, पर पैर रख के जाना। ऐसे हमारा चक्कर मतलब राउंड है वो गिने नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। फिर हम उससे बाहर हो जाएंगे। कुछ कुछ ऐसा हो जाता है, पता भी नहीं चलता, कंफ्यूज हो जाता है बंदा। तो चेस्ट नंबर लगा के दौड़ते हैं और जब दौड़ते हैं तो चेस्ट नंबर अपना बिल्कुल सीधा रखें। कुछ कुछ बच्चे तो कैंडिडेट वगैरह सोचते हैं कि यार अब दौड़ तो हो गई है, उसका पुशअप्स कैसे रहेंगे, निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, क्या कुछ रहेगा। तो मैं आपको यही कहूँगा कि पुशअप्स काफ़ी इजी होते हैं। अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आप पक्का होगे, अगर प्रैक्टिस नहीं किया तो फिर भी क्या पता जोश जोश से निकाल सको। मतलब ये नहीं कि उसने कह दिया, उस्ताद ने कह दिया कि कर दिया उसके बाद 2-3 मिनट रुका दिया, ऐसा कुछ नहीं होता। तो फास्टिंग ही चलता है सब कुछ प्रोसेस। उसके बाद डॉक्यूमेंट में लगभग 2 से 3 घंटे लग जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करते करते। उसके बाद यही कुछ प्रोसेस रहता है। तो वैसे मैंने पुशअप्स की वीडियो भी बनाई है और आप ज़रूर आगे आपको देखने को मिलेगी कि पुशअप्स किस टाइप के निकाल रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट होती है कि बोलने से और देखने में बहुत ही ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है, और इसलिए मैंने ये वीडियो बना दी है पुशअप्स वगैरह की भी, तो आप देखें ज़रूर। तो जैसे कि आपको पता ही है गर्मी में दौड़ना भी बहुत हार्डली हो जाता है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप सबसे पहले मतलब पहले 2 से तीसरे ग्रुप में आप दौड़ जाएँ तो ठीक रहेगा, क्योंकि 12-1-2 के करीब बहुत ही ज़्यादा दो बहुत है और आप बिल्कुल भी दौड़ नहीं सकते हैं। वो है कि प्रैक्टिस अगर है तो आप दौड़ सकें, नहीं तो ग्राउंड में इतनी ज़्यादा धूल हो जाती है कि दौड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और दोस्तों वीडियो को स्किप मत करें, हर चीज़ आपको इधर देखने को मिलेगी। और पूरा का पूरा 6.5 मिनट के करीब टाइम नोट किया हुआ मैंने, तो इसमें आपको पता चलेगा। देखो आप किस टाइप के आराम आराम से बच्चे दौड़ रहे हैं, पर बोलते हैं कि हिम्मत मत हारो, कुछ ऐसा रहता है। और हाँ, ये आप मत सोचें कि ये कांस्टेबल की भर्ती है और फिज़िकल इसका ऐसा ही रहता है। बेशक आप कांस्टेबल में दौड़ रहे हैं या सब इंस्पेक्टर की भर्ती में दौड़ रहे हैं, आपका फ़िज़िकल ऐसा ही रहेगा।
तो फाइनली दोस्तों ये पुशअप्स रहने हैं, ये स्टार्ट करवा दिए इन्होंने। तो आराम आराम से पुशअप्स करेंगे। अभी फ़िलहाल ये स्टार्ट हो गए हैं 1 2 3, मतलब इस टाइप के पुशअप्स होते हैं 4। ये नहीं कि यार 2 3 आधे 10 सेकंड 20 सेकंड रुका दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आराम से ये भी आप लेवल क्रॉस कर सकते हैं आसानी से। तो मैं चीज़ आपको यही कहूँगा कि दौड़ रनिंग काफ़ी हार्ड रहेगी, कि हम नहीं कह सकते कि यार आप मिनट में दौड़ पाएंगे आराम से, ऐसा कुछ नहीं होता है। काफ़ी हार्डली रनिंग है, तो कुछ ऐसा ही रहता है रनिंग का प्रोसेस। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर करो। तो मैं आपको यही कहूँगा कि यार वीडियो जब बनाते हैं हमको कुछ आसान काम कुछ भी नहीं होता है, काफ़ी मेहनत लगती है, टाइम लगता है। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कुछ लोग तो सिर्फ वीडियो को देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और फिर मिलते हैं एक नई सी वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।